एक शहर था जो भीड़ भाड़ से भरा हुआ था। जो शहर कभी थमता नहीं था। वहाँ के लोग सुबह से लेके शाम तक बिजी रहते थे। उसी शहर के कोने में एक छोटा सा ढाबा था जिसका नाम था खाली प्लेट। नाम अजीब था, लेकिन वहाँ खाने वालों की लाइन लगी रहती थी। लोग उस ढाबे में अपना टाइम निकल के जाते थे। रात हो या सुबह लोग वह जाया करते थे। वहाँ उनको बहुत ही सुकून मिलता था। उस ढाबे का खाना खाके लोग कहते हैं कि उस जगह का खाना बहुत अच्छा था। एक बार खा ले तो बार बार ढाबे पे आते हैं। रवि एक फूड ब्लॉगर था जिसे ब्लॉग बनाना अच्छा लगता, खास करके खाने की चीज का। उसने कहीं से सुना था कि इस ढाबे में ऐसा खाना मिलता है जो इंसान खाना खाए वो कभी वो खाना भूल नहीं सकता। रवि को यकीन नहीं हुआ, पर उसने सोचा कंटेंट के लिए वह उस जगह जाना चाहिए। रवि अपने घर से निकलते ही ब्लॉग करते करते शहर से गुजरते हुए धीरे धीरे ब्लॉगिंग करते करते उस ढाबे के पास पहुंचा। वो सोचने लगा कि ढाबा इतना कोने में है और ना ही उतना बड़ा। वो चलते चलते ढाबे के दरवाजे पर पहुंच गया। ढाबा बहुत साधारण था। न कोई मेन्यू, न कोई रेट लिस्ट। एक बूढ़ा आदमी ही मालिक और एक रसोइया था। वो दोनों अकेले ही पूरा ढाबा चला रहे था। थोड़ी देर में बूढ़ा सा मालिक उसके सामने आके उसे पूछने लगता है, क्या चाहिए? रवि मालिक से मिलता है। रवि बोलता है कि मैंने सुना है कि यहाँ का खाना इतना अच्छा है कि खाने वाला कभी उसकी टेस्ट नहीं भूलता और बार बार ढाबे पे लोग आते रहते हैं। क्या खास है ऐसा आपके खाने में? बूढ़े रवि से कहा, आप टेबल पर तो बैठ लीजिए, बैठ के बताएं आपको क्या खाना है। रवि ने पूछा, यहाँ क्या स्पेशल है? जो स्पेशल है वो लेके आइए। आपके यह की स्पेशल डिश ट्राई करना है। बूढ़े ने मुस्कराकर कहा, जो तुम्हें चाहिए वही, जो तुम मांगो वो खाना मिल जाएगा। आपकी जो पसंद की डिश वो हम लाएंगे। रवि हंसा, तो जो आपको ठीक लगे वही डिश लगा दीजिए। रवि सोचने लगा कि ऐसा क्या खास इस खाने में कि इसकी चर्चा पूरे शहर में हो रही है। रवि बहुत उत्सुक था और रवि सोचने लगा कि ऐसी कौन सी डिश लेके आने वाला है। 10 मिनट हो चुके थे। रवि राह देख रहा था। तभी कुछ देर बाद बूढ़े एक खाली प्लेट लेके धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आया और उसके सामने बिल्कुल खाली प्लेट रख दी। रवि चौंका, ये क्या मजाक है? रवि बूढ़े से बोला कि अपने बोला था कि जो मांगोगे वो खाना मिल जाएगा, पर अपने तो मेरे सामने खाली प्लेट रख दी। आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं क्या क्या सोच के आपके पास आया था। रवि को गुस्सा आ गया, अपने तो मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया। रवि बूढ़े से सवाल पे सवाल पूछने लगा। बूढ़ा बोला, लड़के इतना गुस्सा मत करो, मैंने तो तुम्हारी मनपसंद डिश दी है जो तुम पसंद है। थोड़ा शांत हो जाओ और तुम डिश की तरफ देखो। रवि 2 मिनट के लिए शांत हो गया। खाना देखो मत, महसूस करो। तुम्हें अपने आप तुम्हारी पसंद का खाना अपने प्लेट में नजर आएगा। रवि ने प्लेट की ओर देखा। धीरे धीरे वो ख्वाबों में खो गया। अचानक उसे माँ के हाथ का खाना याद आया। वो स्वाद, वो खुशबू, वैसे ही प्लेट सजी हुई जैसे उसकी माँ उसके लिए प्लेट सजाती थी। वही सारे उसके पसंद की डिश जो उसे पसंद थी। वो भूल गया कि वो ढाबे पे खाना खाने बैठा है, जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। वो आज महसूस कर रहा था। उसकी आंखें नम हो गई। उसे वो सारा खाना उस डिश में नजर आ रही थी। फिर प्लेट में उसे अपने अकेले खाने की याद आई। कमरे में बैठकर फोन के साथ बिना किसी से बात किए
अकेले मैं मोबाइल देखते देखते खाना खाते कितना टाइम निकलता था, वो बातें उसे याद आने लगी। रवि की आंखें नम हो गईं। बूढ़े ने कहा, इंसान तब सबसे ज्यादा भूखा होता है जब उसके पास सब कुछ होता है, सिवाय किसी अपने के। रवि ने धीरे से सिर हिलाया। जब उसने दोबारा देखा, प्लेट की तरफ देखा, तो प्लेट सच में खाली थी। मानो कि 2 मिनट के लिए वो जैसे अपने पुराने दिनों में खो गया था। रवि की आंखें भर आई। रवि अपनी नम आंखों से अपनी टेबल से उठकर बूढ़े से मिलता है। वो बूढ़े से बोलता है कि यह खाना वो कभी नहीं भूलूंगा। रवि ने पैसे देने चाहे। कितने पैसे हुए? बूढ़े पैसे लेने से मना कर दिया। बूढ़े ने रवि से कहा, जब किसी के साथ खाना खाओ, समझ लेना भुगतान हो गया। तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे पैसे मुझे मिल गए। रवि ने बूढ़े आदमी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मुझे मेरे जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल याद दिलाने के लिए धन्यवाद। यह पल मैं मेरे पूरे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और रवि धीरे धीरे चलते चलते ढाबे की ओर देखते देखते बाहर निकला और ढाबे के बाहर कुछ पल के लिए रुक गया। और रवि ढाबे की और पीछे मुड़कर देखा तो ढाबा गायब था। वो जगह पूरी खाली थी। ना कोई आदमी ना ढाबा था। उस दिन के बाद रवि ने अकेले खाना बंद कर दिया। हर दिन वो मजे से सबके साथ मिलकर खाना खाता था। और खाली प्लेट, शायद वो ढाबा आज भी वही है, उन लोगों के लिए जो अंदर से भूखे हैं।